वर्ष 2010 में अमेठी जनपद का गठन किया गया। सुल्तानपुर जनपद से जो है काटकर 4 तहसीलों को, हालांकि 5 तहसीलें काटी गई, उसको जो है अमेठी जनपद बनाया गया। अमेठी जनपद उस समय छत्रपति साहू जी महाराज नगर से यह जनपद बना। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और अमेठी कर दिया गया। अमेठी जनपद मुख्यालय जो है गौरीगंज बनाया गया। इस समय हम इसी गौरीगंज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो सड़क दिखाई दे रही है, यह जो है बस अड्डा या बस स्टैंड कहेंगे। यहाँ पे रोडवेज बसें आकर खड़ी होती हैं और जो है यहीं से सवारियाँ, चाहे उनको सुल्तानपुर जाना हो या रायबरेली जाना हो, यही 2 जगह के लिए बसें यहाँ से अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। जो रोडवेज बसें यहाँ पर आती हैं और यहीं पर खड़ी होती हैं, यहीं से चली जाती हैं। यहाँ पर ये 13 साल हो गए। 13 वर्षों में अभी तक इस जनपद मुख्यालय पर रोडवेज बस अड्डा नहीं बन सका है और जिससे जो है जनपद के कोने कोने तक लोग जो है यहाँ पर आते हैं, उनको आवश्यकता रहती है कलेक्ट्रेट कचहरी का, पुलिस अधीक्षक के ऑफिस और डीएम ऑफिस जाना रहता है, लेकिन वो किसी तरह से पहुँचते हैं। ऐसे में यहीं पास में ही 300 मीटर पर जो है रेलवे स्टेशन है। हालांकि अभी जो केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद जो है स्मृति ईरानी है, उन्होंने अमेठी जनपद के 7 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की बात कही है। जो स्थानीय पौराणिक स्थल हैं, सिद्धपीठ हैं, उनके नाम से उनका नाम किए रेलवे स्टेशन का नामकरण किए जाने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोडवेज बस अड्डे की दरकार है वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इस समय हम जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यह चाय की दुकान है और यहाँ पर भी लोग जो है लोगों का आवागमन, मतलब रोज लोग बसों के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे रहते हैं। जो है कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो है यहाँ का जो बस अड्डा है वो किस स्थिति में है और क्या दरकार है। अभी तक बस अड्डा आखिर क्यों नहीं बन सका है। ऐसे में जो है ये है, क्या नाम है आपका? शशिकांत तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि यहाँ पर रोडवेज बस अड्डे की जो है, बस अड्डे की बात करें, बस स्टैंड है जो है, क्या बस अड्डा अभी तक क्यों नहीं बन सका है? देखिए, ये 2003 में बहन मायावती जी द्वारा जिला बनाया गया था और उसके बाद फाइनली 2010 में ये जिला शुरू हुआ और आज तक जो है यहाँ पर बस अड्डा, जो मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ डीएम, कलेक्टर, एसपी सब बैठते हैं और यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण नहीं किया जाता। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं यहीं पे सुल्तानपुर से चलने वाली और रायबरेली से चलने वाली, उसी के बीच ये गौरीगंज है, बसें जाती हैं, खड़ी होती हैं। यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है। अगर ये ठेले वाले और ये रिक्शे वाले, ये जो चाय की दुकान वाले कुर्सियां ना रखें तो यात्रियों को बैठने तक की सुविधा नहीं है। और जो यात्री यहाँ से बस पकड़ना चाहते हैं, रात भर सुल्तानपुर जाना चाहते हैं, वो बेचारे ठंडी में, बरसात में यहीं सड़कों के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। ये यहाँ पे आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी मौजूदा सांसद, भाजपा की सांसद होते हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना बढ़िया सहयोग, आशीर्वाद है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद ये 13 साल हो गया जिला बने, आज तक एक रोडवेज को, हमारे यात्रियों की सुविधा के लिए एक रोडवेज की बिल्डिंग नहीं बन पाई। हम लोग जहाँ बैठे हैं, बचपन से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक बस स्टॉप हुआ करता था और जो भी बसें आती थी, एक यहाँ पर कमरा था, वहीं टिकट कटता था, वहीं इसी सड़क के बगल, यहीं पीछे पे, हाँ ये रहा, ये स्थान जहाँ बैठे हैं, संजोग से गाड़ी खड़ी, यही वो पॉइंट था। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि बस अड्डा बनने को लेकर बड़ी मांग भी है, कवायद भी है। हम लोगों ने तमाम अप्रोच भी किया है, सरकार से दरख्वास्त भी किया है, यहाँ के लोगों ने किया है, इवन पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन नहीं बना। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये यहाँ पे ब्लॉक परिसर है, अब ये नगर पालिका हो गई है और सरकार को चाहिए, हमारी दीदी आदरणीय सांसद जी को चाहिए, योगी जी को चाहिए, मुख्यमंत्री से हमारी अपील है कि इसी ब्लॉक की बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट कर दें और इस ब्लॉक की बिल्डिंग को शिफ्ट करके यहाँ पे बस अड्डा बना दें और सामने रेलवे स्टेशन है, बाज़ार है, लोग पैदल भी चले जाएंगे और यात्रियों की सुविधा हो जाएगी। कल हम लोग एक कार्यक्रम में थे तो हमारे एक चाचा जी रहे आदरणीय दलजीत सिंह जी ने, उन्होंने इस बात की बड़ी अच्छी पहल की और सुझाव भी दिया और हम लोग आप इसी माध्यम से मांगते भी हैं। जनता के हित के लिए बहुत ज़रूरी है और रेलवे स्टेशन सामने है, ये बाज़ार में है, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये ब्लॉक का कोई औचित्य, ब्लॉक कहीं शिफ्ट करके बाहर बना दें, ये हमारी मांग है। जहाँ तक मुझको जानकारी है उस हिसाब से अमेठी जनपद का जो पश्चिमी सिरा है वो लगभग 75-80 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, शिवरतनगंज तक जो रायबरेली का बॉर्डर है। इधर अगर हम पूरब बात करते हैं तो लगभग हमारे ख्याल से 55-60 किलोमीटर त्रिचुंडी रामगंज तक है।
उत्तर में शुक्ल बाजार के उधर है, लगभग वो भी 70-75 किलोमीटर का दूर। ऐसे में दूर दूर से, दूर दराज से लोग यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं जब उसकी रोड कनेक्टिविटी का अभाव है? जो है यहाँ पर रोडवेज बसें नहीं आती हैं। अभी जैसा आपने बताया कि यहाँ पर रोडवेज जो आती है वो सुल्तानपुर या रायबरेली के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर दूर दराज से जनता जो है अमेठी अपने जनपद का हेडक्वार्टर पहुँचना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था? बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। जैसे कि मेरे सिंहपुर में तमाम साथी हैं, तमाम साथी सिंहपुर ब्लॉक में हैं। सिंहपुर के यात्रियों को यहाँ मुख्यालय, जिला मुख्यालय आने के लिए भाई या तो हैदरगढ़ के ब्लॉक से हैदरगढ़ जाना पड़ता है, हैदरगढ़ से जगदीशपुर आना पड़ता है और जगदीशपुर से जिला मुख्यालय अमेठी के यहाँ गौरीगंज आना पड़ता है। आप समझिए कि सिंहपुर ब्लॉक से कोई बस यहाँ के लिए नहीं है, तिलोई से कोई बस यहाँ के लिए नहीं है। और जो आपने कहा कि त्रिशुंडी और वो जो उसका दक्षिणी सिरा है, वहाँ से भी जो है 50-60 किलोमीटर पड़ता है। जिला मुख्यालय बना है और बसेज नहीं हैं, केवल रायबरेली सुल्तानपुर की बस यहाँ दिखाई देती है। बाकी सब प्राइवेट वाले जो बस चला रहे हैं वो जगदीशपुर या उसके लिए चलती हैं। एक आध दो बस जो है अब चलने लगी हैं लखनऊ के लिए। लेकिन सिंहपुर ब्लॉक और डायरेक्ट त्रिशुंडी से, छीड़ा से जो रूरल हैं, जो जिला मुख्यालय में अधिकारियों को अपनी समस्याएं या जिला मुख्यालय के जो भी बातें लेके वो आते हैं, उनको पहुंचने में बहुत असुविधा है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये नेटवर्क बनाया जाए। स्वर्गीय राजीव गांधी, मुझे याद, मैं छोटा था उस समय, 82 की बात कर रहा हूँ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यहाँ पे जब सांसद हुए थे पहली बार, तब उन्होंने यहाँ बसों का नेटवर्क बनाया था। कानपुर से, फतेहपुर से और कहाँ से बसें चलती थी। जामो में बस अड्डा बना था, तिलोई में बना था, उसी क्रम में गौरीगंज का ये स्टॉप भी खोला गया था। तो ऐसा कुछ काम हमारी सांसद जी को और योगी सरकार को करना चाहिए और इसको इमीडिएट एक उच्च स्तरीय जो है बस अड्डा यहाँ मुख्यालय पे बनाया जाना चाहिए। ब्लॉक बिल्डिंग में ही बनाया जाए, सबसे उचित यही है। आपने एक बात कही कि आप यहाँ बचपन से देख रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ के स्थानीय हैं, स्थानीय निवासी हैं। तो जो यहाँ पर एक टिकट कटता था और वो आप बता रहे हैं कि वो बना था, वो क्या हो गया? यहाँ पर कोई इंक्वायरी के लिए भी नहीं है कि उनसे जाना जाए? इंक्वायरी लिए आज ये देखिए एक चबूतरा ये दिख रहा है, इसको देख लीजिए। यही बस एक यहाँ पे एक कमरा हुआ करता था। हम लोग छोटे छोटे थे, जामों में एक बस जो चलती थी कानपुर से सुल्तानपुर आती थी और सुल्तानपुर जाती थी। हम दमोर में पढ़ते थे, यहीं आते थे हम लोग, यहीं पे बस खड़ी होती थी, हम लोग टिकिया सिक्का खाते थे, यहीं टिकट कटाते थे, जो भी सवारी थी यहीं बैठती थी, हम लोग चले जाते थे। इसका नामो निशान मिटा दिया है। हमें लगता है पता नहीं क्या है। जामों में आप देखिए यही स्थिति है, बस अड्डा बन के खड़ा है। आज तक सरकार को पता भी है कि वहाँ बस अड्डा है भी कि नहीं है, कोई आज तक तो हम वहाँ कोई जाता नहीं। आप उससे मेरा निवेदन है कि एक बार जामों का भी देख लीजिएगा। तो जो बिल्डिंगें हैं उसको सरकार चूँकि इसी कवायद में फंसी है कि हाँ हम कहाँ विकास कर रहे हैं, केवल लालीपाप दे रहे हैं और कोई काम नहीं है इनको। मेरा सवाल ये है कि ये जो यहाँ पे बना था, जहाँ से बस आप बता रहे थे टिकट कटता था, वो कहाँ चला गया? वो गायब हो गया। ये चबूतरा बच्चा है, बिल्डिंग गायब है, वो गया गायब। बसें आज मतलब व्यवस्थाएं बढ़ने के, सुविधाएं बढ़ने के बजाय जो है सुविधाएं खत्म हुई। बस इसी से मैंने कहा ये चाय वाले ठेले गुप्ता जी खड़े हैं, अगर ये चाय ये कुर्सी न रखे तो हम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। यहाँ सवारी हम लोग बस पकड़ना होता तो यहीं बैठते हैं। ये चबूतरा गायब, ये कमरा गायब हो गया, चबूतरा रह गया। बसें आज भी यहीं सड़क पे अभी देखिए, तो आप थोड़ी देर रहिए, रोड पे बताएगी, खड़ी होगी, चले जाएगी। जिला मुख्यालय लगता है क्या आपको? ये आदरणीय सांसद जी को सोचना चाहिए। विकास का डंका यहाँ से वो बजाती हैं दिल्ली तक, कहाँ पे है विकास? एक बस अड्डा मुख्यालय नहीं बन पा रहा है। ये मुख्यालय जहाँ बैठे हैं आप लोगों ने कभी शासन प्रशासन से इसकी मांग करी है? हाँ बिल्कुल, हम लोग हमेशा मांग करते रहते हैं। हमको छोड़िए, तमाम हमारे जो है साथी, युवा साथी, भाजपा के नेतागण, तमाम वरिष्ठ लोगों ने वो दीदी से मांग की है। तो दीदी को चाहिए कि उनको तो अहमदाबाद में जैसा बस अड्डा गांधीनगर में मोदी जी बनवा रहे हैं, उसके पैरामीटर पर यहाँ इस बिल्डिंग को जो है हाई टेक जो है बनाओ, तो हम लोग जाने कुछ तो मिसाल पेश करें। दीदी ने बनाया कि अभी तक तो हम तो इतना विकास है, साला अब दिखवा नहीं करता विकास कहाँ है हमको। धन्यवाद। और भी हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? संजय कुमार त्रिपाठी। अमेठी में जो है जनपद मुख्यालय में बस अड्डे की क्या इस्तेमाल? भैया बस अड्डा तो कहीं है ही नहीं, चल बसें खड़ी होती हैं सड़क पे, यही है। जो था वो भी नहीं है, कभी था। जो भैया कह रहे हैं वो तो बिल्डिंग थी, यहाँ टिकट मिलता था, बैठने की व्यवस्था थी, वो सब सारी चीज़ें नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि जो है यहाँ पर बस अड्डा बनना चाहिए? और जो है 13 वर्ष बीत गए हैं, अब नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। जनता को बहुत असुविधा हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि बनना ही चाहिए उसको। और भी हमारे साथ लोग। क्या नाम है? मोहम्मद आजम राय। राइन जी, जो है रोडवेज बस अड्डे की बात चल रही है, गौरीगंज जो अमेठी जनपद मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ऐसे में जो है यहाँ पर बस अड्डा नहीं है, सड़क पर बसें आती हैं तो खड़ी होती हैं, लेकिन जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव है। क्या कहेंगे? राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। बरसात में कोई टीन सेट नहीं है। यहाँ पे जो बड़े भैया शशिकांत जी बता रहे थे,
यहाँ पे पहले सुविधा थी, तब तो हम थे नहीं, मगर हमारी मांग है कि यहाँ बस अड्डा स्थापित किया जाए, यहाँ जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। हमारी मांगे यही है। जो जिला मुख्यालय जाना जाता है, जिला मुख्यालय में अभी तक कोई वो सुविधा हमें दिखाई नहीं दे रही। 13 वर्ष हो गए जनपद का गठन हुए, लेकिन अभी भी एक आदत बस अड्डे के लिए यह जनपद मुख्यालय तरस रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो है इस सरकार में इसको ध्यान दिया जाएगा और बनाया जाएगा? आदरणीय दीदी जी से मेरी मांग है कि जिला मुख्यालय के मद्देनज़र देखते हुए एक बढ़िया बस अड्डा, ये ब्लॉक को कहीं और शिफ्ट कर दे, ये बस अड्डा जो बस अड्डा है इसी बस अड्डे के भवन में निर्माण करा दे। मेरी मांग ये है। आदरणीय धन्यवाद। तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनका तो है कि यह बस अड्डा अगर यहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है तो उस बस स्टैंड को यहीं पर रखा जाए। बगल में पीछे जो इसके जस्ट पीछे बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, यह बिल्डिंग जो है नगर पालिका की है, ब्लॉक की है, इनको स्थानांतरित कर दिया जाए और काफ़ी मात्रा में जगह है और यहाँ पर एक रोडवेज बस अड्डा जो है अस्थायी रूप से बनाया जाए, जहाँ से इंक्वायरी हो सके, बसों की जानकारी हो सके और लोगों को आवागमन सुविधा हो। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी सिंह है। ओपी जी, अमेठी जनपद जो है मुख्यालय के जो जनपद के तमाम वो है रेलवे स्टेशन है, उनके नाम को बदलने की कवायद की जा रही है, जबकि जनपद मुख्यालय में रोडवेज बस अड्डे का अभाव है। ऐसे में क्या लगता है कि वो जरूरी है कि ये जरूरी? बस अड्डा यहाँ पर पहले पुराना बस स्टॉप एक पहले था, नया बस स्टॉप ये बना है, लेकिन जिला मुख्यालय के हिसाब से बस अड्डा नहीं है। इसकी हम लोग मांग करते हैं कि जिला मुख्यालय के हिसाब से बस अड्डा हो और ऐसी जगह पे बस अड्डा होना चाहिए जहाँ से यदि ट्रेन छूट जाए तो बस मिल जाए और बस छूट जाए तो आदमी ट्रेन के लिए चला जाए। यदि यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा रेलवे स्टेशन से तो उसका एक सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर हो गया और वहाँ से यहाँ तक आने में व्यक्ति ने अपनी बस छोड़ी और वह जल्दी में आया, पता लगा ट्रेन भी छूट गई, ये वाली स्थिति ना हो। और सबसे दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास ये बिल्डिंग है, ब्लॉक की बिल्डिंग है पहले से, ये बिल्डिंग में दोनों तरफ से 2 दरवाजे हैं, 2 डोर हैं, इसके 2 द्वार हैं। एक द्वार से बस अंदर जा सकती है, तत्काल में इसको आराम से शुरू किया जा सकता है, ब्लॉक को शिफ्ट किया जाता है। दोनों सरकारी योजनाएं हैं, इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करके और यहाँ पर बस अड्डे को हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है, जैसे आपने कहा नाम चेंज करने की, तो ये सरकार की अपनी योजना है। उस सरकार की योजना में ये है कि कुछ और जो आपसे आपके तीर्थ स्थान है, जो आपके पुराने लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बीच में पुराने वंशज रहे हैं, उन सब का नाम हो। इस वजह से जो मैं सोच पा रहा हूँ कि शायद इस वजह से ऐसे नामों का जो है किया जा रहा है नामकरण और उनमें चेंजिंग की जा रही है। रीज़न यही हो सकता है। जो है नाम बदलना ठीक है, अच्छी बात है कि वहाँ के लोकल जो भी देवी देवता हैं, स्थानीय जो है सिद्धपीठ है, उनके नाम पर नाम बदलना कोई बात नहीं है, लेकिन विकास भी तो जरूरी है। ऐसे में जो है अभी यहाँ पर एक रोडवेज बस अड्डे की दरकार है, उसके बावजूद जो है अभी रोडवेज बस अड्डे की दरकार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार काम कर रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में हो जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियाँ हैं उससे कहीं ना कहीं सब लोग थोड़ा सा परेशान है कि हमारे पास बस अड्डा यहाँ से दूर ना जाए, बस अड्डा यहाँ रहे। तो दूसरी बात एक और जो आपने बात कही कि आगे विकास तो वही जिला मुख्यालय है, उस हिसाब से विकास यहाँ जीएम का कार्यालय, डीएम का आवास, एसपी आवास के लिए पुलिस लाइन की योजनाएं, ये सब धीमे धीमे आ रही हैं। चूँकि ये सरकारी बजट हैं, आते हैं, आने के बाद ही विकास हो सकता है। हम सिर्फ इस बात पर कहें कि नहीं विकास नहीं हो रहा है, तो विकास तो हो रहा है, द्रुत गति से नहीं हो रहा है, थोड़ा मध्यम गति से हो रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं, मांग करते हैं अपने आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से और साथ साथ अपनी आदरणीय सांसद जी से कि आप लोग मिलकर हमारी बातें उठाएं और विकास करें। जैसे जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय पर जो हमारा रेलवे का स्टेशन है, इस स्टेशन पर कई ऐसी गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं जो अभी भी नहीं रुकती हैं और मुझे कहने में थोड़ा जो है अजीब लगता है, लेकिन जिला मुख्यालय होने के बावजूद गाड़ियां अमेठी में जाकर रुकती हैं, गौरीगंज में नहीं रुकती हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है, जो भी माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय स्मृति ईरानी जी, माननीय सांसद महोदय से, साथ साथ जो भी अन्य अधिकारी महोदय हैं, उनसे निवेदन है कि ये जिला मुख्यालय है, अमेठी जिला मुख्यालय का नाम गौरीगंज है सही, तो गौरीगंज में वो ट्रेनें रुकनी चाहिए। ट्रेनें अमेठी में रुकती हैं और जैसे भोपाल एक्सप्रेस है, उसको पकड़ने के लिए व्यक्ति को यहाँ से अमेठी जाना पड़ता है, वापस इसी रास्ते से उसको जाना पड़ता है। ये जो कंडीशन है थोड़ी ख़राब है, इसको थोड़ा ठीक किया जाए, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा
ना कह रहा था ना कह रहा हूँ कि विकास नहीं हो रहा है। अभी आपने जो है कहा कि विकास जो है विकास हो रहा है, लेकिन विकास जो जिस चीज़ की प्राथमिक आवश्यकता होती है पहले उनका होना चाहिए, पहले जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अभी आपने एक चीज़ कही आप जो है कि यहाँ पर जनपद मुख्यालय होने के बावजूद तहसील स्तर का भी जो है तहसील मतलब जिला मुख्यालय स्तर का रोडवेज बस अड्डा नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ तहसील स्तर का भी नहीं है। अमेठी तहसील में आप देख लीजिए रोडवेज बस अड्डे की जो है तिलोई तहसील में रोडवेज बस अड्डा ठीक ठाक है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी, आने वाले समय में होगा, हम लोगों का तो यही प्रयास है। मैं चूँकि मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस बात पर कहने पर है कि चारों तरफ विकास हो रहा है, तो हमारा जिला मुख्यालय छूटेगा नहीं। हम लोग विकास में लेकिन आखिर कब 13 वर्ष हो गए हैं साहब, 13 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी आप दूसरी तरीके से चलें तो हम चलेंगे 2019 के बाद से और 2024 तक। ये जो हमारा समय है, ये इस समय में हमें हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार और कह लीजिए कि इस जिले में लोकसभा का सांसद तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो विकास में अभिगति होनी। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, 14 वर्ष बाद वो भी मुक्त हो गए थे, 13 वर्ष हो गए, 1 वर्ष बचा है क्या? जो है प्रभु की कृपा रहेगी तो जरूर 1 वर्ष में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। भगवान राम का राम मंदिर बन रहा है तो गौरीगंज का विकास क्यों नहीं होगा? हम लोग अवध की नगरी में रहते हैं, तो अवध का विकास हो रहा है तो हम सब का विकास होगा, बिल्कुल होगा। हमारा तो अपना यही मानना है। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ जो है जो होटल चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, लोगों को चाय पिलाते हैं, यहाँ पे यात्री आते हैं बैठते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि यहाँ बस अड्डे की क्या स्थिति है, आप क्या देख रहे हैं? काफ़ी आपकी उम्र लग रही है, कब से यहाँ पे आए? जब से ये जिला बना तब से बस की जो यहाँ पर बस अड्डा है उसकी स्थिति नाजुक है। यहाँ पर बस अड्डा आने जाने के लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। कोई तिलोई से आता है, कोई जगदीशपुर से आता है, कोई यहाँ सलवन से आता है। उनको आने जाने के लिए बहुत सी दिक्कतें हैं। यहाँ पर बस स्टॉप कोई है नहीं, और रात के समय में जब भी कोई यात्री यहाँ आता है तो यहाँ फंस जाता है, क्योंकि यात्रा की कोई भी सुविधा है नहीं। इसलिए बसों की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, और बस स्टॉप भी होना ज़रूरी है। बस स्टॉप होना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि रात बेरात लोग रुकें कहाँ और ठहरे कहाँ, उनको सुविधा होती है। यहाँ कोई भी अपनी दुकान के सामने नहीं रहने देता किसी को भी, इसलिए बस स्टॉप की सुविधा बहुत ज़रूरी है, बनाना बहुत ज़रूरी है। कितने दिनों से आप यहाँ बस अड्डे पे दुकान कर रहे हैं? बस स्टॉप पर तो हम जब से ये बस स्टॉप बना है तभी से हम यहाँ पर दुकान कर रहे हैं। लगभग 40 साल के लगभग तो हो ही चुका है। 40 वर्ष हो गए आपको यहाँ पर दुकान करते हुए। 40 वर्षों में आपने बहुत कुछ बदलाव देखा होगा। लेकिन बस अड्डा जैसा बस स्टॉप की जो स्थिति है बहुत नाजुक है। बस स्टॉप कोई नहीं है यहाँ पर। पहले यहाँ पर एक कमरा था, उसमें टिकट मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी बस स्टॉप नहीं है। वो भी कमरा नहीं है। यात्री आएंगे तो कब बस आएगी, कोई पूछने इंक्वायरी वाला भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी यह दुकान जो है, आपकी ये जो कुर्सियां हैं, यही यात्रियों का सहारा बनती हैं। आपके पास खड़े होते हैं, चाय पीते हैं कहीं जो है, और आपसे ही वो करते हैं। यही लोगों के एक स्टॉप सहारा है कि यहाँ जो चाय की दुकानें हैं, ठेला हैं, उठने बैठने के लिए लोगों को यही सुविधा है और कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि बस स्टॉप बनाया जाए, उसमें जो सुविधाएं हैं लोगों को दी जाएं, उठने बैठने की, रहने की, और रात बिरात जो लोग रुक जाते हैं यहाँ पर उनको भी सुविधा दी जाए। और यहाँ से बसों का संचालन जो है दूर दूर तक होना चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। बिल्कुल। जो है क्या नाम है आपका? महेश सिंह महेश जी, आप क्या करते हैं? मोटर चलाते हैं खाने का। अच्छा, ये खाने का जो ठेले पे है ये आपका ही है? जी। अच्छा, यहाँ पे ये बस अड्डा जो है किस स्थिति में है? यहाँ बस स्टॉप पहले था, अभी ख़त्म हो गया। पहले था, अभी ख़त्म हो गया। और बस स्टॉप यहाँ जरूरी है बनना। बस स्टॉप जरूरी है जी। यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो आते हैं, फंस जाते हैं यहाँ पे। 7 बजे बाद कोई साधन नहीं है, न रायबरेली के लिए, सुल्तानपुर के लिए, कोई भी। निश्चित रूप से। तो
तो ये थे जो है यहाँ की जो आम जनता है उनकी ये राय है, और कहीं ना कहीं उनको ये है कि जो है यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो है बस अड्डा वो होना चाहिए, जिससे जो है यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े, और बसें भी जनपद के कोने कोने तक चलाई जाए, जिससे हर जगह से कनेक्टिविटी जनपद मुख्यालय के लिए बनी रहे। और इसी के साथ साथ चूँकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन 300 मीटर की दूरी पर है और यह जनपद मुख्यालय का रेलवे स्टेशन है गौरीगंज, इसका जो है नाम जो बदलने की कवायद चल रही है, बात चल रही है, वो नाम तो बदला जाए, लेकिन साथ साथ उसकी भी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। जो है यहाँ पर जो ट्रेनें आती हैं जो जिनका ठहराव नहीं होता है, ऐसे दर्जन भर से ऊपर की ट्रेनें हैं जिनका ठहराव यहाँ नहीं होता है, कहीं उनका अमेठी होता है तो कहीं प्रतापगढ़, कहीं रायबरेली। ऐसे में उन सभी ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता इस जो है रेलवे स्टेशन को है, जिससे कि बाहर से आने वाले यात्रियों या यहाँ से बाहर जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन यह 13 वर्ष बीत गए हैं, अब आगे यह देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है और कब यह जो जनपद मुख्यालय है जो एक आदत रोडवेज बस अड्डे के लिए तरस रहा है, कब इसको जो है बस अड्डा नसीब होता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मुमताज के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।